उत्तरांचल लाइव के अगले पड़ाव में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक प्रसिद्ध पार्क जो कि एक वन चेतना केंद्र के नाम से जाना जाता है और उसी पार्क में बैठा हुआ हूं मैं। और ये जो पार्क है कहीं पर ढलवा है तो कहीं पर समतल है और इसके चारों ओर अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं वो फैले हुए हैं। बहुत ही सुंदर पार्क है, नीट एंड क्लीन है। एकदम से मैदान भी नहीं है और एकदम से पहाड़ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो यह पार्क है, ये प्लेस है, बहुत ही रमणीय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सुंदर दिखने में है। इसमें चलने का आनंद, रहने का आनंद कुछ और ही बनता है। तो पूरा प्लेस में अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का यह वन चेतना केंद्र या आपका पार्क है और यह पार्क कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और इस पार्क में किस प्रकार की जगह है, किस प्रकार के पेड़ यहाँ हैं और किस प्रकार से यह पार्क आपको दिखने में लगता है। तो चारों ओर हरियाली हरियाली बिखरी हुई है, चारों ओर प्रकृति का सुंदर नज़ारा है और ये जो पार्क है अपने आप में पहाड़ के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। एक जगह है जो खुली में जहाँ पर कि यह पार्क बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसी पार्क के बारे में अभी मैं आपको और आगे विस्तार से बताऊंगा। अलग अलग इसके पॉइंट दिखाऊंगा जिनका कि नज़ारा देखने में बहुत सुंदर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं इस पार्क का पूरा भ्रमण करने के लिए। यह है पार्क में एंट्री करने का रास्ता या रोड कच्ची है, गाड़ी भी जाती है और ये सामने आ गया म्योलू का पेड़, इसे गढ़वाली में म्योलू कहते हैं। इसमें बहुत सुंदर फल लगे हुए हैं जो कि खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन अभी ये कच्चे हैं और ये पककर तैयार होंगे सर्दियों में। सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है वह पूरा का पूरा देवदार के वृक्षों का है और देवदार के जो वृक्ष हैं वह लगभग 1500 मीटर की हाइट से शुरू होते हैं। सामने अभी एक वृक्ष आपको दिखाता हूँ कि उसकी टहनियाँ अर्थात वो देवदार का ही वृक्ष है, वो काट रखा है। पहाड़ की जो महिलाएँ होती हैं वो बहुत ढलकू होती हैं, वो बड़े बड़े पेड़ों में आसानी से चढ़ जाती हैं। तो किसी महिला ने ही लकड़ी के लिए यह पेड़ काटा होगा। यहाँ की जो महिलाएँ होती हैं वो इतनी साहसी होती हैं, जब घास के लिए जंगल में जाती हैं तो पेड़ों में स्मार्टफोन को लेकर भी जाती हैं और उसी से इधर उधर छुई बात भी कर लेती हैं। अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से पेड़ों में बैठकर ही उनकी बात हो जाती है। तो एक पंथ दो काज वो कर लेते हैं, घास भी कट जाती है, लकड़ी भी कट जाती है और इधर उधर बात भी हो जाती है। ये जो वृक्ष हैं ये भी देवदार के हैं। इसमें कुछ वृक्ष देवदार के होने के साथ साथ अन्य भी हैं और देखिए किस प्रकार ये रोड भले कच्ची है लेकिन इसके अगल बगल की जो सीन है बहुत ही हसीन है, नेचुरल ब्यूटी है। बहुत ही सुंदर पार्क है, बहुत ही सुंदर रोड है, कच्ची है मगर दिखने में सुंदर है। और ये पार्क का उत्तरी हिस्सा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ढालू ज़मीन है और सुंदर सुंदर मखमली घास इस पार्क में बिछी हुई है। इस पार्क को वन चेतना केंद्र का नाम दिया गया है। धीरे धीरे मैं ऊपर पार्क की ढलवा जमीन की ओर बढ़ता हुआ, पार्क देखिए पूरा का पूरा घास से भरा हुआ, अगल बगल देखिए पार्क के बीच में घास और सुंदर सुंदर ट्री लगे हुए हैं और अपनी छटा को बिखेरते हुए। और इस समय मैं जो खड़ा हूँ मैं पार्क की उत्तर दिशा में खड़ा हूँ और दूर तक जहाँ तक दिख रहा है ये पार्क का हिस्सा है। सामने कार भी दिखाई दे रही है और यह पार्क का ढलवा भाग, लगभग पार्क ढलवा है, बीच में मैदान भी है, कुछ इसमें नए वृक्ष भी लगाए गए हैं जहाँ पे एक खड्डे खुदे हुए हैं। और ये पार्क का पश्चिमी किनारा जहाँ पे कुछ लोग खड़े हो रखे हैं जो कि इस पार्क में घूमने के लिए आ रखे हैं। कार भी खड़ी है इस पार्क में और मैं धीरे धीरे इस पेड़ की ओर बढ़ता हुआ, यह सौंला का पेड़ है, ये सौंला का डाला है और जो सौंला का डाला होता है, ये जो पेड़ होता है दिखने में आप देखिए कितना सुंदर है। और इसकी जो लकड़ी होती है इससे आप दांतों को साफ कर सकते हैं। दांतों में इससे कीड़ी नहीं लगती है
और ये मैं पार्क से धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ, बहुत ही सुंदर पार्क है, नीट एंड क्लीन है। सामने कार खड़ी हुई, सामने किसी की यह कार खड़ी कर रखी है, वो भी घूमने के लिए मेरी तरफ आ रखा होगा। और इधर देखिए पार्क के इस हिस्से में बहुत बड़ी संख्या में पेड़, अर्थात पहाड़ के चारों तरफ जो पार्क है पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। और बीच में देखिए यह मैदानी हिस्सा है, और ये जो पेड़ है ये पार्क के किनारे पे लगा हुआ है। हल्का सा ढलुआ मैदान, बैठने के बहुत ही उचित, सुख और शांति यहाँ पर आदमी आसानी से ले सकता है, सुकून की चैन। और मैं यहाँ पर बढ़ रहा हूँ हेलीपैड की ओर। यह जखोली में इस पार्क के अंदर बना एकमात्र हेलीपैड है कि जहाँ पर कि जहाज़ उतरता है, हेलीकॉप्टर उतरता है। और मुख्य रूप से जब कभी भी यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आगमन होता है तो यहीं पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है और यहीं से टेक ऑफ भी करता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हेलीपैड। और आगे बढ़ता हुआ ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है यह घिंगोरी की डाली है, घिंगोरे का पेड़ है। और घिंगोरा के पेड़ में ये फल भी लगे हुए हैं, दाने भी लगे हुए हैं, खाने में खट्टे मीठे होते हैं। और हाथ में तोड़कर देखते हैं कि किस प्रकार से दिखाई देते हैं। इस प्रकार से देखिए इनका कलर लाल रंग का है, तो इसको खाया भी जा सकता है। और यह पार्क के दक्षिणी हिस्से में एक मंदिर भी है। उत्तराखंड में जहाँ भी जाते हैं मंदिर जरूर आपको दिखाई देगा, क्योंकि देवभूमि इसीलिए इसको कहा गया है, क्योंकि देवभूमि में जहाँ तहाँ आपको भगवान के दर्शन ही दर्शन दिखाई देंगे। और सामने देखिए कितना दूर लग रहा है, पार्क का उत्तरी छोर जहाँ मैं पहले खड़ा था अब मैं दक्षिणी छोर पर खड़ा हूँ। और इस प्रकार से ये पार्क काफ़ी हाइट पे है, समतल है, लेकिन उसके नीचे देखिए सामने पर्वत की चोटियाँ फैली हुई। और इस सामने गड्ढा भी बना हुआ है पार्क के आगे, जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। और यह सारे के सारे पेड़ जो हैं ये चीड़ के हैं, कुलें की डाली हैं। जो चीड़ है, जो पाइन है, उसको गढ़वाली में कुएं कहते हैं। और जिस गड्ढे की मैं ये बात कर रहा था मैं पार्क में, ये खुदा हुआ है। बहुत समय पहले लोग यहाँ से अपने मकान को बनाने के लिए मिट्टी खोदकर ले जाया करते थे, और इसी से बालू निकाली जाती थी। तो मिट्टी ज़्यादा होती थी इसमें, और बालू नामात्र की होती थी, जिससे दीवारों से बालू बहुत ही जल्दी झड़ जाती थी। ये आ गया कुलें का पेड़, बहुत ही सुंदर वृक्ष है। देखिए निकट से कितनी बारीक इसकी पत्तियां होती हैं, हाथ लगाने से बहुत सुंदर लगता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और ये कुलें की डाली जो है बहुत ही सुंदर लग रही है। शादियों के समय लोग इसको द्वार पर भी लगाते हैं, प्रवेश गेट पर भी लगाते हैं। और फिर मैं आगे बढ़ता हुआ, और ये पार्क देखिए किस प्रकार से कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जो पार्क है यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड के अंडर में है, तभी यह पार्क पूरी तरह सुरक्षित है। पेड़ों के काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन गांव के जो लोग हैं अगल बगल यहाँ पर अपने पशुओं को चराने के लिए ज़रूर लाते हैं, जिससे इस पार्क में जो अन्य वृक्ष हैं जिनको आसानी से पशु खा जाते हैं वो नहीं हो पाते हैं। ये जो पेड़ है यह मोरपंखी का पेड़ है, मोरपंखी का पेड़ है। और फिर ये सामने आ गया हेलीपैड, जिसकी मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। यह हेलीपैड है, भले जिस दिन मुख्यमंत्री जी आते हैं उस दिन हेलीपैड सजा होता है, लेकिन लगभग 2 सालों से कोरोना काल के कारण अभी यहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आया है। और ये आ गया देवदार के बड़े पेड़ का बच्चा, उसका लड़का, और सामने उसकी लड़की। इस प्रकार से देवदार के ये छोटे वृक्ष हैं, और ये भी एक दिन धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ की ठंड को सहन करते हुए बहुत बड़े हो जाएंगे। हाथ लगाने में इसकी जो पत्तियाँ होती हैं एकदम से आगे से नुकीली होती हैं। और ये जो वृक्ष है बड़ा सुगंधित भी होता है, इससे बड़ी अच्छी सुगंध निकलती है।
लकड़ी तो बहुत कॉस्टली है, लकड़ी इसकी बहुत कॉस्टली है। और इस प्रकार छोटे वृक्ष किस प्रकार से आसमान की ओर बढ़ता हुआ वो भी चाहता है कि मैं किस दिन जवान होकर बहुत लंबा हो जाऊँ। जिस प्रकार से इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं कब जवान होऊंगा, कब इधर उधर घूमने के लिए निकलूँगा। इस प्रकार से आसपास पार्क का बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर सीन, ये मखमली घास से ढका हुआ पार्क आप देख सकते हैं। इस समय पार्क में कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी की तरह पार्क एकदम से सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। पार्क में जंगली पशुओं की या जानवरों का कोई डर नहीं है। और ये सामने आ गया जिम कॉर्बेट का पिक्चर या फ़ोटो, जिन्होंने 1926 में रुद्रप्रयाग में आदमखोर बाग लगा हुआ था, उन्होंने ही या जिम कॉर्बेट ने ही 1926 में गुलाब राय, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है, वहाँ पर आदमखोर बाघ को मार डाला था। और जो लोग उत्तराखंड के डर रहे थे बाघ से, उनको उस बाघ के डर से मुक्ति दिलाई। और यह है पार्क में लगी हुई चेयरें, आमने और सामने, ये भी इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आए और इसमें बैठकर हमारी शोभा को बढ़ाएं। आप इस चेयर के चारों ओर देख रहे होंगे, गोल घेरा बना हुआ है। तो कभी यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक हाउस बना हुआ था, लेकिन आज नहीं है। और सामने देखिए आप, सुंदर मखमली घास से, वृक्षों से ओत-प्रोत यह पार्क। पार्क में इधर-उधर जाने के लिए आप कहीं से भी जा सकते हैं। स्पेशल कोई रास्ता नहीं है कि एक ही जगह से जाना है, लेकिन गाड़ी से जाने के लिए यही रास्ता है जहाँ से आप जा सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए ढलवा में कैसे दिखता है ये पार्क, कुछ आनंद ही अलग है इस पार्क को देखने का। यह मध्य हिमालय में स्थित एक बहुत ही सुंदर जगह है, जकोली में, और ये भी देवदार के वृक्ष हैं। तो इस पार्क में अधिकांश देवदार के वृक्ष लगाए गए हैं। और ये भी देवदार का बच्चा आ गया, यह भी अभी छोटा है और अलग थलग पड़ा हुआ है। और पार्क के नीचे नज़र डालें तो यहाँ पर भी घने जंगल लगे हुए हैं। और ये सामने मोरपंखी का पेड़ है। तो इस प्रकार से देखें, पार्क के यदि अगल बगल देखें तो पेड़ ही पेड़ हैं। इस प्रकार से आप देखें, पृथ्वी गोल है और धीरे धीरे घूमती रहती है। इस प्रकार से देखें जैसे कि ग्लोब घूमता है, ऐसे ही पृथ्वी यहाँ पर घूमती हुई नज़र आ रही है इस पार्क से। बहुत ही हसीन पार्क है।